हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य का रीतिकाल व्याख्या सहित क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग इसको अच्छा से देखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्याख्या सहित। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति बताइए। ठीक है, ये है क नायिका और श्रृंगार रस की विवेचन, और ख है अलंकार विवेचन, ग है चंद्र विवेचन, और ठीक है ये है घ शब्द और शक्ति काव्य गुण दोष विवेचन। ठीक है, ये है व्याख्या सहित उत्तर उसका। यह है देखिए, रीतिकाल में रस विवेचन संदर्भ में नायिका नायक, नायिका नायक, नायिका भेड़ का विवेचन, मतिराम दोष, रसलीन प्रवृत्ति अनेक कवियों ने किया है। इस काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायक भेद श्रृंगार रस से विवेचन रही है। ठीक है, यह है दूसरा क्वेश्चन, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है। ठीक है, इसका क देखिए श्रृंगार, ख है भक्ति काल भक्ति, और ग है शांत, और घ है रौद्र। ठीक है, इसका व्याख्या सहित उत्तर देखिए, रीतिकाल में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका भेद का विवेचन मतिराम दोस्त रेसलिंग प्रवृत्ति अनेक कवियों ने किया है। ठीक है, ये है तीसरा क्वेश्चन, हरित कल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से विशेषता गलत है, उसे विशेषता का चयन कीजिए। ठीक है, ये क रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, और ख है रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, ग है रीतिकाल में प्रकृति का आलम रूप में वर्णन हुआ है, और घ है रीतिकाल में लक्षण की प्रमुखता है। ठीक है, ये व्याख्या उत्तर देखिए, इसका ख सही है। अरे रीतिकाल में स्वतंत्र और आलम रूप में प्राकृतिक चित्रण बहुत कम हुआ है। रीतिकाल की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं, लक्षण गो का निर्माण शुरू, श्रृंगार चरित्र चित्रण, वीर और भक्ति काव्य, नीति का ब्रज भाषा का उसे उपकरण अलंकृत तथा विविध काव्य रूप में माना जाता है। ठीक है, ये है चौथा क्वेश्चन, ये देखिए चौथा क्वेश्चन, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। ठीक है, ये पहला क अवधि, और ख है खड़ी बोली, और ग है ब्रज भाषा, और घ है बुंदेली। ठीक है, व्याख्या, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद बिहारी, मतिराम, पद्माकर, देव भिखारी दास का नाम
उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने यह मिथक टोडा की ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज में और रहना अनिवार्य है। ठीक है, ये है ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही नाम अनुमानित ऐसे कई ही बनी हो सो जाना यो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर 5वां क्वेश्चन देखिए, रीत युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा। ये पहला क सवैया, ख है दोहा, ग है चौपाई और घ है छप्पय। ठीक है, ये उत्तर देखिए इसका। रीत युगीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिसमें कवि इतिहास से थे, किंतु इस युग के कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा है, जिसका प्रयोग उन्होंने श्रृंगार रस के अंतर्गत किया था। ठीक है, इसका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये फिर देखिए 6वां क्वेश्चन, ब्रज भाषा में श्रृंगार कवियों की परंपरा में इन्होंने अंतिम प्रसिद्ध कवि समझाना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तत्व किस कवि के बारे में लिखा है? ठीक है, एक पहला क ठाकुर, ग है द्विज देव और ग है ग्वाल और घ है बोधा। ठीक है, व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में देवी देव महाराज मान सिंह के अंतर्गत लिखते हैं। ब्रज भाषा के सिंगर कवियों की परंपरा इन्होंने अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहते हैं। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों का पद्मावत अंतिम प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 7वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? ठीक है, ये पहला देखिए क आचार्य केशवदास को और ख है मोतीराम को और ग है चिंतामणि को, घ है बिहारी को। ठीक है, यहाँ देखिए उसका उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये ग है ग। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीत का परंपरा आवा चिन्ह रूप में चली है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, पहला डॉक्टर भागीरथी मिश्र तथा आचार्य विश्वनाथ ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को माना है। ठीक है, फिर ये है चिंतामणि रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। फिर ये है देव रीति को काव्य के द्वारा कहा गया है। ठीक है, फिर यहाँ आइए 8वां क्वेश्चन, आज हिंदी ग की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी ने चली, अतः रीत काल का आरंभ होने से मनाना चाहिए। यह कथन किसका है? ठीक है, क है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख है रामचंद्र शुक्ल और ग है मिश्र बंधु, घ है राम कुमार वर्मा। ठीक है,
व्याख्या सहित ख जो है ये सही है, ये सही है। ठीक है, यहाँ देखिए व्याख्या सहित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति गौ की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चलती है। आधारित कल का आरंभ उन्होंने मनाना चाहिए। उन्हें संवत 1700 कुछ आगे पीछे का विवेचन भी कल गौतम और काव्य के प्रकाश 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के 100 अंग का पूरा निरूपण और पिंगल चांद शास्त्रों पर भी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, ये है 9वां क्वेश्चन। आज रीत काल का समय था। ठीक है, ये देखिए क 1050 से 1375 संवत, फिर ख है 1700 से 19 संवत, और ग है 1375 से 1700 संवत, घ 1900 से 84 संवत। ये इसका व्याख्या है। ठीक है, हजार शुक्ला ने रीत काल की सीमा अवधि 200 वर्ष मानते हुए उनकी सीमा 17 से 19 दिसंबर अर्थात 1643 से 1843 ईस्वी माना गया है। ठीक है, फिर ये है 10वां क्वेश्चन। रीत काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल माना गया। रखने का सुझाव किसने दिया? ठीक है, ये है क आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और ख है आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र जी ने, ग है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और घ है राम कुमार वर्मा। ठीक है, इसमें से देखिए क जो है ये सही है। इसका व्याख्या यहाँ पे है। रीत काल के सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। शुक्ला जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की भूमिका लिखी है। यदि इस काल को रस के विचार को श्रृंगार काल हो सकता कह सकता है। ठीक है, फिर 11वां क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के समय को माना है। ठीक है, ये है क 1650 से 1850 ईस्वी, और ख है 1700 से 1900 संवत, और ग है 1681 ईस्वी से 1889 संवत दिसंबर में, 1580 से 1692 दिसंबर। ठीक है, ये व्याख्या सहित डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु जा दर्शन ने किया था। ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन है। रीतिकाल के नामकरण को लेकर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यह क ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसका है श्रृंगार काल, और फिर ख है डॉक्टर रामा शंकर शुक्ल रसाल, इसका है कलाकाल। मिश्र बंधु अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। तो यहाँ देखिए उत्तर सही। रीत काल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा। जो विद्वान थे उनमें पर्याप्त मतभेद रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को ग्रहण रीत गौ की बहुमूलता देखकर ही इसे रीत काल का नाम दिया था। ठीक है, वीरगाथा काल है, इन्होंने आदिकाल नामकरण किया था। ठीक है,
यहाँ देखिए, ऋतकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। ठीक है, ग्रियर्सन के ऋतकाल को ऋत काव्य की संख्या दी गई है। ठीक है, विश्व प्रसाद मिश्र ने ऋतकाल को श्रृंगार काल कहा। फिर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोनों ऋतकाल के नाम दिया था। ठीक है, फिर ये 13वां क्वेश्चन देखिए, ऋतकाल के नामकरण को लेकर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, फिर सुमेलित वाला आ गया क्वेश्चन। ठीक है, ये पहला है जॉर्ज ग्रियर्सन रिक्त काव्य में है। फिर यह पृथ्वीनाश कमल को कुरुक्षेत्र सहित शास्त्री काल। फिर यह त्रिलोचन का आधार काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऋतकाल। ठीक है, इसका घ जो है ये सही माना गया है। इसका व्याख्या, त्रिलोचन में ऋतकाल का नामकरण अंधकार काल कहा है, जबकि आधार काल आदिकाल नामकरण सुमन राजे ने दिया था। ठीक है, यह यहाँ देखिए 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृति राम की कृत कौन सी है। ठीक है, यह है हित तरंगड़ी और ख है विज्ञान गीता, ग है छत्रदर्शक और घ है कोकसा। ठीक है, व्याख्या को 1541 ईस्वी में राम ने दोनों दोहा में हित तरंगड़ी नाम रीत काव्य को रचना की थी तथा 5 तरंगों का विभक्त है। ठीक है, ये आपका 14 क्वेश्चन हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे, केशव को किस वर्ग में रखना सीमित चिन्ह है। ठीक है, देखिए, क है रीतिबद्ध, ख है रीति कवि और ग है रीति सिद्ध कवि और ये है स्वच्छंदतावादी कवि। ठीक है, इसमें से देखिए गो है, इसको सही माना गया है। ठीक है, इसका व्याख्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं, वीर सिंह देव चित्र तथा रामचंद्र का विज्ञान गीता। वीर सिंह देव चित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन वावनी को प्रबंध काव्य से रसिक अनुप्रिया तथा निपेक मुक्त काव्य। ठीक है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केवल केशव की नहीं है। ठीक है, एक है कवि कुल कल्प तरु और ख है विज्ञान गीता और ग है रतन वावनी और घ है जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, इसका व्याख्या सही देखिए, को जो है ये सही माना गया है। कवि कुल कल्प तरु 1650 ईस्वी चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। ठीक है, ये 17 प्रश्न नंबर 17। ठीक है, ये लास्ट है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन, आप ध्यान से इसको देखिए। हिंदी साहित्य की रेसलिंग परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है को रस प्रिया केशव दास और ख है हिंद तरंगड़ी कृपा राम, ग है रस पीयूष निधि सोमनाथ और घ है रस रचनात्मक सुरक्षित मिश्र। ठीक है, ये है क जो है इसको सही माना गया। ठीक है, ये इसका व्याख्या देखिए, ये व्याख्या रसिक प्रिया यह आचार्य केशव की प्रसिद्ध रचना है। काव्य शास्त्र के रस विवेचन का प्रमुख स्थान इस दृष्टि में केवल ग्रंथ की वर्णन किया गया है, इसलिए हिंदी
की परंपरा का प्रस्ताव ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो आपका प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं ऐसे अच्छा क्वेश्चन लाती रहूँगी, आपको पढ़ाती रहूँगी। ठीक है।